क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। अगले वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि क्या होता है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो इसका पहला इफेक्ट है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। क्या है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अ फोर्स कैन मूव, Effects of force. A force can move stationary body. ये है फर्स्ट इफेक्ट। तो आइए समझते हैं इसे। लेट, ये एक बॉडी है, मतलब ये एक सरफेस है, नेट बॉडी है। तो इस पर एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम अगर फोर्स लगाएं तो ये बॉडी स्टार्ट कर देगा आगे की तरफ मूव करना, या इधर से फोर्स लगाएं तो इधर स्टार्ट कर देगा मूव करना। तो मतलब क्या कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, तो एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। सेकेंड, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, तो एक मूविंग बॉडी को भी स्टॉप कर सकता है। जैसे ये सरफेस है, इस पे मान लीजिए बाइसिकल आ रहा है, या फिर मान लीजिए हाँ बाइसिकल आ रहा है, इस मान लीजिए बाइसिकल है, या कोई बड़ी मूविंग की तरफ तेज की तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है। तो अगर ये बॉडी आ रहा है और ये पर्सन पे दोनों हाथों से इस पे अगर फोर्स लगाएगा तो ये बॉडी स्टॉप हो जाएगा, ये बॉडी स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, तो एक फोर्स है जो किसी मूविंग बॉडी को रोक सकता है। थर्ड, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। A force can change the velocity of a body. A force can change the shape and size of a body. तो ये सब कुछ इफेक्ट है किसके, फोर्स के। तो अब हम देखेंगे इफेक्ट बैलेंस फोर्स का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स। A balanced force cannot move a stationary body. A balanced force cannot stop a moving body. A balanced force can only do the change shape and size of a body. ये किसका इफेक्ट हुआ, बैलेंस फोर्स का। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स देखते हैं। इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स। ऑफ अ बैलेंस फोर्स, सॉरी, अ बैलेंस फोर्स a balanced force can move a stationary body. एक अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, सॉरी, एक अनबैलेंस फोर्स, नॉट बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, तो किसी बॉडी को मूव कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। और देखिए अनबैलेंस फोर्स के बारे में। तो अनबैलेंस फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी को अनबैलेंस क्या कर सकता है, तो स्टॉप कर सकता है। एन अनबैलेंस फोर्स
unbalanced force can change the speed of a body। तो ये सब कुछ इफेक्ट्स हैं किन के, फोर्स के, बैलेंस फोर्स के और अनबैलेंस फोर्स के। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फार्मूला, क्या होता है वो फार्मूला। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फोर्स पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा, बैलेंस फोर्स पढ़ा, अनबैलेंस फोर्स पढ़ा, इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा, इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा और इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स पढ़ा। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स भी बताए हैं हमने। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। The force which acts on a body in the direction is called direction of force। या हम लोग इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्ट्स इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स हो गया। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखना है, क्या होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।